हेलो स्टूडेंट, स्वागत करुछि सुगम एकेडमी को। तो ये क्लास रे हमें डिस्कशन करिबा फ्राइडमैन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। दिस इज फ्रॉम मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट। सो लेट्स बिगिन द क्लास फ्राइडमैन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो आगु हमें क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़िले, केन्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ता सहित पतिनकिन रो पढ़िले। तो फ्राइडमैन जाको हमें मॉनिटरिस्ट कहि थाउ, तो तांको हिसाब रे व्हाट इज द डिमांड फॉर मनी और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। So Friedman revived the quantity theory of money in 1950-60 and gave it a modern form। तो 1950-60 आड़ को जहाँ भी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी डेवलप करथिला ताको रिवाइव करिकी, ताको रिफॉर्म करिकी गोटे नुआ डेफिनेशन देले मिल्टन फ्रीडमैन। क्लासिकल इकोनॉमिक्स सॉ मनी एज ओनली ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जोटा में क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इरविंग फिशर जो देखी तो से केवल मनी को गोटे मीडियम ऑफ एक्सचेंज हिसाब से नि केन्स कौन कहले, केन्स एम्फासाइज मनी एज एन एसेट लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो केन्स ताकू मनी को गोटे एसेट हिसाब से नेले, मनी रा गोटे स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन रही, ता सहित बिजनेस पर्पज भी मनी व्यवहार हुए, से भी लोक मैंने कैश रखी था। सो फ्राइडमैन इंटीग्रेटेड बोथ व्यूज बाय ट्रीटिंग मनी एज वन फॉर्म ऑफ वेल्थ लाइक बॉन्ड्स, इक्विटीज एंड और फिजिकल गुड्स। तो फ्राइडमैन कौन कले, क्लासिकल्स माने जो देथिले ता सहित केन्स जोटा देथिले दुईटा को इंटीग्रेट करिकी से कौन कले उभय को इंक्लूड करदेले। सो मनी इज वन फॉर्म ऑफ वेल्थ जस्ट लाइक बॉन्ड्स, जेमती हमर बॉन्ड्स इक्विटीज एसेट हिसाब रे काम करि थाए, सेमती मनी भी गोटे एसेट हिसाब रे काम करि थाए। मनी को लोक माने काहे की रखंती, इट एक्ट्स एज ए वेल्थ, गोटे संपद हिसाब रे काम करि थाए। डिमांड फॉर मनी इज लाइक डिमांड फॉर एनी अदर एसेट्स। जेमिति डिमांड फॉर मनी, मनी को आम कहीं डिमांड करिथाउ, जेमिति अलग जो एसेट्स गुड़िक रही से एसेट गुड़िकर डिमांड जमी होता है, सेहीपरि भाव में मनी भी डिमांड होता है। पीपुल होल्ड मनी बिकॉज इट गिव्स देम यूटिलिटी। लोक मैंने कैश कहीं रखती, मनी कहीं रखती, ताहा को यूटिलिटी दे थाए, सेफ्टी एंड लिक्विडिटी दे थाए। सेफ्टी माने जदि कैश आम पाखे अच्छी ताहले आम पाखे सेव अच्छी, जदि कोठी इन्वेस्ट करुचे ताहले से लॉस हो जबार आशंका रही। ता सहित लिक्विडिटी, आम से टंका को लेकिन कौन सी जगह व्यवहार करिपारिबा, ट्रांजैक्शन पर्पज में यूज करिपारिबा। तो जदि आम पाखे टंका अच्छी दैट गिव्स आउट यूटिलिटी। किंतु जदि आम ताको इन्वेस्ट करुची आइदर बॉन्ड रे कि इक्विटीज रे किंबा कौन सी भी लैंड रे हला, जदि आम इन्वेस्ट करुचे ताहले गोटे रिस्क आसुची जोटा डिसयूटिलिटी क्रिएट करुची। सो हेन्स मनी इज पार्ट ऑफ वेल्थ पोर्टफोलियो। तो आमर वेल्थ पोर्टफोलियो रा गोटे पार्ट होची मनी। अनलाइक केन्स, फ्राइडमैन आर्ग्यूड दैट मनी डिमांड इज स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल। तो केन्स कहते डिमांड फॉर मनी इज नॉट स्टेबल, किंतु फ्राइडमैन कहले डिमांड फॉर मनी इज स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल। आम प्रेडिक्ट करिपारिबा, ता सहित डिमांड फॉर मनी होचे स्टेबल, स्थिर रही है, अधिक परिवर्तन हुए नाही। सो नेक्स्ट फ्राइडमैन कहिसंदी दिस डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स। डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स। So MD is a function of YP, RP, RE, pi, E and U. So there are so many factors which influence the demand for money. So YP is the permanent income. Permanent income influence करी थाए demand for money को। तो permanent income कौन? It is the long run expected income, not just current income। तो परमानेंट इनकमटा केवल करेन्ट इनकम बा सही ईयर इनकम नुहे। परमानेंट इनकम होची एक्सपेक्टेड इनकम, आम लंग रन भी केते इनकम आम रिसीव करवा, तार भी इन्फ्लुएंस रही डिमांड फॉर मनी उपरे। देन नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड। इंटरेस्ट रेट केते रहिबो बॉन्ड रे, सेटा भी इन्फ्लुएंस करि थाए डिमांड फॉर मनी को। जदि इंटरेस्ट रेट जदि बढ़ी जाए ताहले लोक माने बॉन्ड प्राइस कमी जिवो, तो लोक माने कैश अधिक रखिबे, जोड़ा केन्स कहिथिले बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट आर इनवर्सली रिलेटेड। देन सेमती रिटर्न ऑन इक्विटीज, शेयर मार्केट रे केते रिटर्न आसीबो ता उपरे भी डिमांड फॉर मनी रहिबो। जदि रिटर्न अधिक अछि, लोक माने अधिक शेयर रे इन्वेस्ट करिवे, तो कैश तांका पाखरे कम रहिबो। ओके, देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ता सहित इन्फ्लेशन रो भी इन्फ्लुएंस रही। रिटर्न ऑन होल्डिंग गुड्स, जदि आम द्रव्य किछि रखुचे ताहले सेथुरु रिटर्न केते आसीबो, ता सहित जो दरदाम को लेवल रे बढ़ुची, दरदाम जदि अधिक बढ़ुथबो से हिसाब रे जने कैश अधिक रखिबो ट्रांजैक्शन पर्पज पई।
तो से एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर मनी। लास्ट वन इज यूटिलिटी ऑफ होल्डिंग मनी। यूटिलिटी माने जदि आम कैश रखुचे से यूटिलिटी केते पाउछि। किछि लोक रिस्क कम नियंती, कम नेवाई चेष्टा करते, से माने जदि कैश रखिए से माने अधिक यूटिलिटी पाइबे कैश रु। ओके, तो सही जिनस भी मैटर करिथाय डिमांड फॉर मनी। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर मनी। केवल इंटरेस्ट रेट किंबा इनकम नुहे, बहुत सारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करिथाय डिमांड फॉर मनी को। तो यही जिनस को मिल्टन फ्राइडमैन देले कि केवल इनकम किंबा इंटरेस्ट रेट द्वारा इन्फ्लुएंस न थाए, जोटा केन्स कहिथिले देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर मनी। सो people decide how much money to hold by comparing returns on money versus other assets। तो लोक माने डिसाइड करेंगे कैश केते रखिबे, मनी आउ अदर एसेट जो रही भितर कंपेयर करेंगे जो थी रिटर्न बेसी आसूची, तो सही ठारे ही से माने इन्वेस्ट करेंगे। कैश अधिक रखिए ना बॉन्ड रे कि शेयर रे इन्वेस्ट करेंगे, सेटा लोक माने डिसाइड करेंगे। देन फ्राइडमैन्स क्वांटिटी थ्योरी इक्वेशन जदि आम देखा, बाय सिंप्लीफाइंग फ्राइडमैन एक्सप्रेस डिमांड फॉर मनी एज प्रोपोर्शनल टू परमानेंट इनकम। तो डिमांड फॉर मनी को फ्राइडमैन केमती लिखिं एमडी बाय पी। एमडी हूँ आमर रियल मनी बैलेंस, एम बाय पी जोटा दैट इज रियल मनी बैलेंस इज ए फंक्शन ऑफ YP and K into YP। YP माने होचे परमानेंट इनकम एंड K इज द फ्रैक्शन ऑफ वेल्थ पीपल वांट्स टू होल्ड एज मनी। तो केते परसेंट परमानेंट इनकम रा केते परसेंट लोक माने कैश हिसाब रे रखिया पई चाहउछन, दैट इज K। सो डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन K एंड द परमानेंट इनकम। परमानेंट इनकम जदि अधिक हबो ताले डिमांड फॉर मनी अधिक हबो। ठीक सही परि जदि K अधिक हैला, के अधिक है लोक मैंने जब कैश अधिक रखापी चाहूँगी ताहले डिमांड फॉर मनी भी अधिक आसब। सिंस डिमांड फॉर मनी इज स्टेबल, चेंजेस इन मनी सप्लाई डायरेक्टली इफेक्ट नॉमिनल इनकम एंड प्राइसेस। जेहेतु डिमांड फॉर मनी स्टेबल अच्छी, तो मनी सप्लाई जदि चेंज होची किछि भी ताहले नॉमिनल इनकम और प्राइस चेंज होगा, जोटा आमर क्लासिकल माने जो व्यू देइथिले ता सहित कोइनसाइड कला। डिमांड फॉर मनी रहते चेंज हुए नहीं, तो बेसी रोल कहार रोचे मनी सप्लायर रोचे बोली मिल्टन फ्रीडमैन कहले। सो इन द लॉन्ग रन एम भी इज इक्वल टू पी वाई हो, जोटा क्लासिकल्स माने देइछंती। देयरफॉर फ्रीडमैन आर्ग्यूड फॉर ए मॉनिटरी रूल। मॉनिटरी सप्लाई शुड ग्रो एट ए फिक्स स्टेडी एंड इक्वल टू लॉन्ग रन ग्रोथ ऑफ आउटपुट। तो जेहेतु डिमांड फॉर मनी रो किछि भी एते इन्फ्लुएंस रहू नहीं, तो मनी सप्लायर बहुत बड़ा रोल रही गोटे देशर इकोनॉमिक ग्रोथ रे। जदि आम स्टेडीली जदि मनी सप्लाई को धीरे 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 जो इनक्रीज करवा ताहले डिमांड बढ़िबो, ता सहित प्राइस भी इनक्रीज हम और लॉन्ग रन ग्रोथ हम अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन। तो या किसी जन क्रिटिसाइज भी करिसेंती। फर्स्ट क्रिटिसिजम रही यार ओभर एम्फासिस ऑन मनी सप्लाई इग्नोर शॉर्ट रन रिजिडिटीज। तो से अधिक इम्पोर्टान्स देइछंती मनी सप्लाई को, मनी डिमांड रो रोल नहीं, किंतु अन्य जो सब फैक्टर्स गुड़िक रही जमती वेजेस है, इंटरेस्ट रेट स्टिकीनेस, यही सब जिनस को से नेग्लेक्ट करिछंती। केवल मनी सप्लाई रो रोल अच्छी बोली से कहिछंती लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ रे। देन केनेशियन आर्ग्यूड मनी डिमांड इज नॉट ऑलवेज स्टेबल। तो केन्स कहले कौन मनी डिमांड सब बेले स्थिर नुहे, इट्स नॉट स्टेबल। फाइनेंशियल क्राइसिस हिसाब से सब बेले परिवर्तन होता है, चेंज होता है, इट कैन नॉट बी स्टेबल ऑलवेज। इन प्रैक्टिस सेंट्रल बैंक टुडे फॉलो मॉनिटरी टारगेटिंग प्लस इन्फ्लेशन टारगेटिंग, नॉट स्ट्रिक्टली फ्रीडमैन रूल। किंतु वर्तमान जो सेंट्रल गवर्नमेंट माने सेंट्रल बैंक माने मॉनिटरी टारगेटिंग करुछंती से माने ता सहित इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी करा होची, माने मनी सप्लाई को इन्फ्लेशन को देखिकी ही करा होची। ओके, नॉट स्ट्रिक्टली फ्रीडमैन रूल, केवल फ्रीडमैन रूल को फॉलो करके करा जाऊ नहीं इकोनॉमिक ग्रोथ पाई, केवल इन्फ्लेशन को भी देखिकी ही विभिन्न प्रकार मॉनिटरी पॉलिसी गुड़िक निया जाउची। सो दिस इज अबाउट द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी गिवन बाय मिल्टन फ्रीडमैन।